हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो बेटा, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर हम लोग का चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने अपना एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग सेकंड पोर्शन जो है इसका प्लांट ब्रीडिंग, उसकी बात करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो बेटा हमारे जो पुराने खेती के तरीके थे, उनसे हमारी फूड की डिमांड कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ा? प्लांट ब्रीडिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन ओनली यील्ड लिमिटेड बायोमास एज फूड। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, पुरानी फार्मिंग थी, उससे जो लिमिटेड बायोमास ही फूड के लिए प्रोड्यूस हो पा रहा था। ठीक, तो उसके बाद हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया। प्लांट ब्रीडिंग एज अ टेक्नोलॉजी has helped increase yield to a very large extent। प्लांट ब्रीडिंग से हम लोगों ने क्या किया, जो अपना ट्रेडिशनल फार्मिंग था उसमें चेंज करके बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट, मतलब बहुत अधिक मात्रा में अपना जो प्रोडक्शन था, यील्ड था, जो क्रॉप का जो यील्ड था, उसको बढ़ा दिया। प्लांट ब्रीडिंग इज as a technology has helped increase yield to a very large extent। प्लांट ब्रीडिंग के टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोगों ने अपने फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। अब एक टर्म आती है ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ड्रामेटिक इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, ये जो क्रॉप का प्रोडक्शन प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है ड्रामेटिक इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। अब इसमें जो वैसे तो सारी क्रॉप के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन यूज किया गया था, लेकिन जो मेन क्रॉप थी इसमें वो थी व्हीट, राइस, मेज। कौन कौन सी? व्हीट, राइस, मेज। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया एमएस स्वामीनाथन। कौन है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? एमएस स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोले तो नॉर्मन ई बोरलॉग, और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया बोले तो एमएस स्वामीनाथन। ये हमारे इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है, एमएस स्वामीनाथन। इन्होंने मिड 1960s में ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया के अंदर ले आया था। ठीक है, 1960s के अंदर 1965 की लगभग बात है, इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया के अंदर ले आया था। ठीक, अब प्लांट ब्रीडिंग एक्चुअली होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? तो प्लांट ब्रीडिंग इट इज अ पर्पसफुल मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंज। पर्पसफुल मतलब किसी उद्देश्य के लिए। इट इज पर्पसफुल, किसी उद्देश्य के लिए। मैनिपुलेशन मतलब चेंज करना है। ऑफ प्लांट स्पीसीज, प्लांट के स्पीसीज के अंदर, इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट, नए डिजायर्ड प्लांट जिनके अंदर जो हम चाहते हैं वो क्वालिटी हो, इंप्रूव्ड वेराइटी। ठीक, तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? इट इज पर्पसफुल मैनिपुलेशन, किसी उद्देश्य के लिए चेंज कर रहे हैं प्लांट स्पीसीज के अंदर, इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट, डिजायर्ड प्लांट बनाने के लिए। इंप्रूव्ड वेराइटी वाला, इंप्रूव्ड वेराइटी जिसके अंदर हाई यील्डिंग वेराइटी हो। ठीक है, डेट आर बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन। ऐसे प्लांट बनाएंगे जो कि कल्टीवेशन करने में आसान हो, बेटर यील्ड, और उनकी यील्ड भी ज्यादा हो, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो, डिजीज रेजिस्टेंस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? डिजीज रेजिस्टेंस होने चाहिए। अब प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो दो तरीके की होती है प्लांट ब्रीडिंग। एक होती है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, जिसको हम लोग 9000 से 11000 साल पहले से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग होती है और दूसरी होती है मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग की। इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स। इसमें क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करते हैं प्योर लाइन के बीच में। जिन लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ा है उसमें मैंने बताया था प्योर लाइन क्या होते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं प्योर लाइन के बीच में, फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में उसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं, प्योर लाइन के बीच में क्रॉस कराते हैं, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। जिनके अंदर डिजायर्ड ट्रेट आ जाते हैं उनको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट विथ, ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करते हैं जिनके अंदर डिजायरेबल ट्रेट हो। डिजायरेबल ट्रेट मतलब कैसे ट्रेट होने चाहिए? हाई यील्ड होनी चाहिए प्लांट की। कैसी होनी चाहिए? हाई यील्ड होनी चाहिए। न्यूट्रिशन की वैल्यू हाई होनी चाहिए। रेजिस्टेंट टू डिजीज, और डिजीज के लिए भी रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर ऐसा प्लांट हो। इसमें क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं? दो स्टेप
करते हैं, एक तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइंस कर देते हैं, प्योर लाइन का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, देन उसके बाद जो प्लांट्स बनते हैं उनके अंदर आर्टिफिशियली सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि किसके अंदर अच्छी क्वालिटी है जो हमें चाहिए। उन क्वालिटीज की बात करें तो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? हाई यील्ड होनी चाहिए, न्यूट्रिशन हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंट टू डिजीज होना चाहिए, ऐसे प्लांट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, और ये हम लोग इसके सबूत हैं कि 9000 से 11000 साल पहले से करते हुए आ रहे हैं। अब एक होता है मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। क्या होता है मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग? इसमें हम लोग क्या करते हैं, नई नई टेक्निक्स को इन्वॉल्व कर देते हैं। इसमें हम लोग यूज करते हैं टेक्निक ऑफ जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। तो जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग है उसके बाद हम लोग फिर मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग पे आ गए। इसमें हम लोगों ने कुछ चेंज कर दिए, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जैसे कि जेनेटिक्स का इस्तेमाल किया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इस्तेमाल किया एंड टिश्यू कल्चर का। तो इसको बोलते हैं मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। तो बेटा कुछ नहीं है, प्लांट ब्रीडिंग क्या है? इट इज पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर प्लांट। इसमें पर्पसफुल किसी उद्देश्य के लिए मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब चेंज करते हैं प्लांट स्पीसीज के अंदर इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर प्लांट। डिजायर प्लांट मतलब इंप्रूव्ड वेराइटी, जिसके अंदर इंप्रूव वेराइटी मतलब बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन, उसको कल्टीवेट करने में आसानी हो, आसानी से कल्टीवेट हो जाए, बेटर यील्ड, उसकी ज्यादा यील्ड होनी चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अब प्लांट ब्रीडिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग जो हम लोग पहले से परंपरागत तरीके से करते हुए आ रहे हैं, इसमें क्या होता है, दो स्टेप होती है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन कर देते हैं, देन उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक, अब जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं उन प्लांट्स के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, हाई यील्ड होनी चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होनी चाहिए, रेजिस्टेंट टू डिजीज होना चाहिए। अब मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो इसमें हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं एंड टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब डायग्रामेटिक इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया गया प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। ठीक है, इंडिया में कब आया? 1960s में आया। कौन लेके आया? MS स्वामीनाथन जी लेके आया, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया है। ठीक है, और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन अगर पूछा जाए खाली तो नॉर्मन ई बोरलॉग, ये पूरे नेशन के फादर है ग्रीन रिवोल्यूशन के। तो बेटा इतनी बात को आप लोग स्क्रीनशॉट लो, तो फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा अब आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेट और कैरेक्टर दैट ब्रीडर हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट इनटू क्रॉप प्लांट। क्या बोल रहा है? ट्रेट और कैरेक्टर दैट ब्रीडर्स हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट इनटू क्रॉप प्लांट। ऐसे कौन से ट्रेट या कैरेक्टर होने चाहिए जिनको ब्रीडर उन प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट ब्रीडिंग के तहत जो प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, ब्रीडर उन प्लांट के अंदर उन कैरेक्टर्स को पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो कुछ बात कर लेते हैं। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए जो हमारा जो इंप्रूव्ड प्लांट बन रहा है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर होने चाहिए? तो ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग में अगर कोई ब्रीडर है वो कौन से कैरेक्टर ऐसे चाहेगा जो प्लांट के अंदर होने चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा, इंक्रीज क्रॉप यील्ड। वो जो हम क्रॉप बना रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी, यील्ड, पैदावार ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी। इंप्रूव्ड क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है जो प्लांट ब्रीडर चाहेगा कि उसके प्लांट के अंदर हो? इंक्रीज क्रॉप यील्ड, क्रॉप की यील्ड ज्यादा होनी चाहिए, इंप्रूव्ड क्वालिटी, और उसकी क्वालिटी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। अब जो सेकंड पॉइंट है, इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेसेस है उसके खिलाफ उसके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए। टॉलरेंस का मतलब सहने की क्षमता होनी चाहिए उस प्लांट के अंदर जो नया प्लांट बन रहा है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो सकते हैं? सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉट, सूखा। ठीक है, सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर हो तो ऐसा प्लांट नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ जाए तो तुरंत मर जाए, ऐसा क्रॉप होगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी ना। सूखे को, ड्रॉट को, एक्सट्रीम स्ट्रेसेस, जो भी स्ट्रेसेस हैं उनको
सहना चाहिए, ठीक है। सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉट। अब नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट होता है रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस। पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए। पैथोजन क्या होता है भैया? पैथोजन का मतलब किसी को पता है? तो पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के अंदर डिजीज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट के लिए उसके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है। पेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फसल को बर्बाद कर देते हैं, उनको बोलते हैं पेस्ट। अब ये कुछ भी हो सकता है, नीमेटोड हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लांट ब्रीडर चाहेगा कि उसके जो इंप्रूव्ड क्वालिटी, इंप्रूव्ड वैरायटी की जो क्रॉप बन रही है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी इंक्रीज क्रॉप यील्ड, पैदावार उस क्रॉप की अधिक होनी चाहिए। इंप्रूव्ड क्वालिटी, और उसके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी का मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होनी चाहिए। सेकंड इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस के खिलाफ टॉलरेंस होना चाहिए, सहने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कौन कौन से एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं? सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर और ड्रॉट। अब तीसरा जो पॉइंट है रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजन के लिए क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस होना चाहिए, जैसे वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया। इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। और इंसेक्ट पेस्ट के लिए उसके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है बेटा। इतनी बातें हो गई, ठीक है। आगे की बात हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।